नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके दी थी। पेटीएम का लॉन्ग टर्म टारगेट, क्योंकि हमने मंथ वाला टाइम फ्रेम लिया था तो लॉन्ग टर्म टारगेट की हम बात कर रहे थे इसमें। और सिंपनी में भी हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्या था वो एनालिसिस हमने कर रखी है ऑलरेडी। तो ये जैसे कि आज सिंपनी और पेटीएम थोड़ा सा डाउन थे, तो यहाँ पर कुछ मेरे को मैसेजेस आए कि भाई सर ये तो डाउन हो गए। भाई देखो, इस तरीके से तो आप इन्वेस्टमेंट की मतलब सोचो ही मत ना। और ऐसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो कि आज अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया और कल सुबह उठ के आपने क्या कहते हैं देखा कि अरे 2% 3% डाउन हो गया, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की सोचो ही मत। ठीक है, तो इस ये जो टारगेट्स यहाँ पे हैं वो टारगेट्स आपके मतलब 1 साल 6 महीने से 1 साल तक के हैं। तो दोस्तों, ऐसे होती हैं इन्वेस्टमेंट की कॉल्स या फिर इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से होती है। बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है कि एनालिसिस कल किया और आपने कुछ शेयर्स बाय कर ली और इन्वेस्टमेंट के लिए कर ली और आप कहें कि मैं तो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और आप उसको डेली सुबह उठ के देखें और हर 1 घंटे में देखें। दिस इज़ नॉट फेयर एंड इट इज़ नॉट एक्चुअली इन्वेस्टमेंट, इट इज़ गैम्बलिंग। ठीक है, सो डू फोकस ऑन द पेशेंस एंड इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम इज़ लिटिल बिट बिगर। ठीक है, तो दोस्तों बाकी हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस रेगुलर करते आ रहे हैं। ठीक है, और निफ्टी बैंक निफ्टी की रेगुलर एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने यही कहा है कि अभी तक तो कोई भी बेरिशनेस का साइन नहीं दिख रहा है। जब भी मार्केट का टॉप लगने की कोशिश होगी, हम डेफिनेटली आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर और साथ में एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर आपको सबसे पहले बता देंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने आपको 14 अगस्त को बता दिया था कि मार्केट का बॉटम लगने वाला है, और वो वीडियो यही थी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 2 हफ्ते पहले की वीडियो है। तो अभी तक तो कोई साइन नहीं आया है, ना ही प्राइरेक्शन पे कोई साइन आया है और ना ही कोई डाटा के ऊपर साइन आया है कि यहाँ पे अभी कोई मार्केट में टॉप लगने वाला है। बाकी हम लोगों ने एनालिसिस कर रखी है और हम लोगों ने आपको बता रखा है कि अभी मार्केट के टारगेट्स ऊपर के जो हैं वो अभी बकाया हैं थोड़े बहुत, और आप थोड़ा सा शॉर्ट करने से बचिए। एटलीस्ट जब तक बचिएगा जब तक यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे के ऊपर आपका 20 दिन का मूविंग एवरेज नहीं ब्रेक डाउन होता है। तो 1 घंटे पे भी अगर आप देखेंगे तो अभी भी मार्केट में आज पूरा दिन जिगजैग करता रहा मार्केट, लेकिन निफ्टी ने आज भी अपना 20 दिन के ऊपर मार्केट के प्राइस ने क्लोजिंग दी है। तो अभी भी ये बेसिक्स हैं, आपको ये समझने होंगे। तो अभी भी जो है प्राइस इसके ऊपर ही चल रहा है और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। जिस दिन 14 को हमने वीडियो बनाई थी उसके नेक्स्ट डे से ही यहाँ पर 20 दिन के ऊपर ही चल रहा है प्राइस। तो देर इज़ नो एनी क्लोजिंग, कोई भी क्लोजिंग ऐसी यहाँ पे नहीं आई है एक भी कैंडल की जो 20 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हुई हो। जब तक ऐसा नहीं होगा आपको कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकते, और आप चाहे करना भी चाहेंगे शॉर्ट तो दैट विल बी अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, सो यहाँ पर ओवरऑल प्राइस जो है वो अपसाइड में ही है। दूसरी चीज़, टारगेट्स जो नेक्स्ट हैं वो यही है 1.27% का, जो कि कल डिस्कस किया था कल वाली वीडियो में। तो देर इज़ नथिंग न्यू इन निफ्टी एनालिसिस। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है, ये ट्रेंड लाइन जो है इसके ऊपर चल रहा है, और इसके अंदर भी यही कहानी है बैंक निफ्टी के अंदर भी कि 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर क्लोजिंग होती है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है वो इस वाले कैंडल को नलीफाई कर देती है और उसके ऊपर चली जाती है, 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर अभी भी ये भी 14 तारीख से ही 16 तारीख से 16 अगस्त से ये जो है ये भी जो है अब ऊपर ही चल रहा है, और इसने 51% का टारगेट अचीव कर लिया था 30 अगस्त को। आज उसने ऊपर आने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा नाकाम रहा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी इसमें चांसेस हैं कि ये 61% तक जाने की पूरी कोशिश करेगा और इसके टारगेट्स अभी भी ओपन हैं। ठीक है, तो अब दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर एक ही चीज़ है कि आप मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और 1 घंटे पे भी चेक कर सकते हो, अभी भी यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट करने की कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है। दूसरी चीज़, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। आप भी ड्रॉ करके रखिएगा, और इसको यहाँ से अगर मैच कर देंगे तो इट विल बी ग्रेट। ये ठीक है, ये ठीक है जी। सो
इस तरीके से ट्रेंड लाइन बना के रखिए और इट विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ़ यू अगर आप बना के रखेंगे खुद से। और ये एक अच्छा क्या कहते हैं अपसाइड के लिए ट्रेंड लाइन है, तो ठीक है। ओवरऑल प्राइस इज़ बुलिश एंड आवर नेक्स्ट टारगेट्स आर वेरी मच डिफाइंड। अगर टारगेट्स आने से पहले ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हमको पता भी है कि आपको निकलना कब है। सेम चीज़ जो है निफ्टी के अंदर भी है। निफ्टी में टारगेट तो वैसे भी यहाँ पर बहुत कम बचे हुए हैं, 50-100 पॉइंट का टारगेट है, ज़्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा है टारगेट, तो फोकस जो है ज़्यादा बैंक निफ्टी के ऊपर ही रहना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब फाइनली FIIs की। तो FIIs जो हैं वो क्या कर रहे हैं। आज मैंने ट्विटर पे एक और पोस्ट शेयर किया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैंने FIIs की बात अपने पोस्ट के अंदर की है और ट्विटर को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके लिंक के ऊपर क्लिक करके अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डायरेक्टली ज्वाइन मिल जाएगा ट्विटर का। उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया कि FIIs कहाँ पैसा अपना डाल रहे हैं एंड डेट सेक्टर जो मैंने बात की है, उस सेक्टर की जो बात मैं करी है आज, सो उस सेक्टर के ऊपर मेरी काफ़ी दिनों से नज़र है। तो मैंने कुछ महीनों पहले केमिकल सेक्टर भी बताया था आप लोगों को। तो केमिकल सेक्टर ने तकरीबन 3 महीने में आपका 15% के आसपास रिटर्न दे दिया है और अभी भी परफॉर्म कर रहा है केमिकल सेक्टर, ठीक है। तो केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, बताया था आप लोगों को। आज एक नया सेक्टर बताया है मैंने, जाके चेक कर लीजिएगा ट्विटर के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है वो। और वो सेक्टर ऐसा है कि वो एक थीम है, वो एक सेक्टर नहीं है, वो एक थीम है जिसके ऊपर काफ़ी फोकस है गवर्नमेंट का और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी हो रहा है इसके ऊपर। सो इट विल बी गुड टू इन्वेस्ट। और सारा पैसा ना एक साथ में इन्वेस्ट किया करो कभी भी, ठीक है। कोई भी आपको स्टॉक पसंद आता है या सेक्टर पसंद आता है तो कभी भी सारा पैसा आपका एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में नहीं लगाना चाहिए और सारा पैसा एक साथ भी नहीं लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके 10 स्टॉक हैं तो अपने पूरे 100% शेयर को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए या फिर 5 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और एक एक धीरे धीरे करके हर डिप के अंदर जितना डिप आए उतने डिप में आपको ये धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। दिस इज़ द प्योर रिस्क फ्री स्ट्रेटजी, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर आप FIIs DI की करेंगे बात, तो यहाँ पर FIIs जो है वो रेगुलरली बाइंग कर रहे हैं और अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। सो इक्विटी में वो बुलिश हैं ही। आज तो DI ने भी थोड़ी सी छोटी मोटी बाइंग की है, तो मतलब सेलिंग में तो इक्विटी में नहीं है। हमारा डाटा जो है वो क्या कह रहे हैं, कोशिश कर रहा है। हमारा डाटा ये कह रहा है कि भाई देखो स्टॉक फ्यूचर्स FIIs के तो कंसिस्टेंटली बुलिश होते नज़र आ रहे हैं, यानी कि स्टॉक्स में बुलिश एक्यूमुलेशन अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाँ, इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी पोजीशंस काटी हैं FIIs ने। लॉन्ग पोजीशंस क्यों काटी हैं, क्योंकि रिटेल धीरे धीरे बुलिश होना शुरू हुआ है। तो कहानी सिंपल है, इंडेक्स अभी स्लो ही चलेगा, कोई ज़्यादा बड़े मूव नहीं आने के, स्लो चलेगा इंडेक्स। और स्टॉक्स में अभी भी मूवमेंट रहेगी। अच्छे स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टॉक्स में मूवमेंट मिलती रहेगी। टारगेट्स आपको पता ही है इंडेक्स के अंदर ऊपर क्या है, और रेगुलर स्टॉक्स जो है मैं चर्चा करते रहता हूँ, तो वो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल स्टोरी यही है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगा और जो भी डिप आएगा अभी भी उसमें बाय ऑन डिप ही रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेशली, ठीक है। सेक्टर की चर्चा मैंने कर ली, FIIs की चर्चा मैंने कर ली, अपने डाटा को मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और बाकी मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली डाल दूंगा और बाकी रेगुलरली कुछ ना कुछ नया तो आपको वीडियोस में मिलता ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।